चैप्टर 2 मैथ्स का पहला टॉपिक है साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन किसे कहते हैं? किसी भी नंबर को आप 10 की पावर में लिखते हैं, 10 की पावर में लिखते हैं और वो जो 10 की पावर है वो 1 और 10 के दरमियान उसका नंबर होगा। 1 से लेकर 10 के दरमियान कोई ना कोई नंबर होगा। या तो इसकी एग्जांपल ये दी है, ठीक है, यानी 1 से कम भी हो सकता है ये नंबर। इसका तरीका क्या लिखने का कि आपने डेसिमल पॉइंट को कोई भी नंबर दिया हुआ है उसके पहले नॉन जीरो डिजिट के बाद लेकर आना है। यहाँ पर मैं देखता हूँ, यहाँ पर एग्जांपल देखिए, आप ये वाली एग्जांपल देखिए, यहाँ पर डेसिमल यहाँ लिखा हूँ। अब पहला नॉन जीरो डिजिट का मतलब होता है 1 से लेकर 9 तक कोई भी नंबर। लेफ्ट साइड पे नॉन जीरो डिजिट हमारे पास 4 है पहला। अब डेसिमल को उठाकर हमने यहाँ लेकर आना है और इस पोजीशन को हम कहते हैं रेफरेंस पोजीशन। क्या कहते हैं? इस दौरान यहाँ से यहाँ तक लाने के लिए हमने कितने डेसिमल डिजिट्स मूव किए? 1 2 3 4 5 6। अब हम क्योंकि डिजिट्स लेके जा रहे हैं राइट साइड पे, तो लिहाजा ये पावर क्या होगी? नेगेटिव। जितने नंबर ऑफ डिजिट्स आपने मूव किए हैं उसको 10 की पावर में लिख देना है। इसको कहते हैं साइंटिफिक नोटेशन। इसको क्या कहते हैं आप? साइंटिफिक नोटेशन। अब इसी तरीके से नीचे देखिए, इधर यहाँ डेसिमल यहाँ है, यहाँ से पहला रेफरेंस पोजीशन क्या बनती है आपके पास? ये। अब इसको हम लिखेंगे 5.3407 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर क्या हो जाएगी? 1 2 3 4। अब चूंकि ये लेफ्ट साइड यहाँ आ रहे, रेफरेंस पोजीशन से हम राइट साइड पे जा रहे हैं, माइनस। यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर डेसिमल नहीं लिखा हुआ कहीं पर। जब किसी नंबर का कहीं डेसिमल नहीं लिखा तो वो कहाँ पर होगा? आखिर में। जब किसी नंबर का डेसिमल नहीं लिखा तो वो कहाँ पर होगा? अब यहाँ से आपने लेकर आना है, रेफरेंस पोजीशन कहाँ है? 5 के बाद 5.34 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर कितने डिजिट्स मूव किए? 1 2 3 4 5 6 7। अब चूंकि ये पॉजिटिव साइड है, ये वाली साइड क्या होगी? हम कहाँ से आ रहे हैं? राइट साइड से। तो राइट साइड से आ रहे हैं तो पॉजिटिव, और अगर लेफ्ट साइड से आएंगे तो समझ आ रही बात? ये देखें, अब ये रेफरेंस पोजीशन है। रेफरेंस पोजीशन के किस साइड से आ रहे हैं आप? लेफ्ट साइड से। जब लेफ्ट साइड से आएंगे तो आपके पास कौन सा होगा? ये लिखेंगे आप 1.2 मल्टीप्लाई बाय, अब ये 2 4 6 8 10 11। तो 10 की पावर क्या आएगी? -11। क्या आएगी जी? -11। क्योंकि हम रेफरेंस पोजीशन की लेफ्ट साइड से आ रहे हैं। यहाँ पर देखें, यहाँ पर पहले से डेसिमल रेफरेंस पोजीशन पर है। सिर्फ इसके साथ आपने क्या करना है? 2.5326 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर क्या आ जाएगा? 0। क्योंकि डेसिमल हमें मूव नहीं करना पड़ा। यहाँ तक समझ में आ गई बात? अब आ जाते हैं इसके एडवांस लेवल में कि अगर आपको साइंटिफिक नोटेशन में 2 रकमें दी हुई हैं तो उनको मल्टीप्लाई डिवाइड कैसे करना है? उनको मल्टीप्लाई डिवाइड कैसे करना है? इधर देखें आप, ये जो आपके पास रकम है और इसको हम क्या करेंगे? आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। इन दोनों को आपस में क्या करें? मल्टीप्लाई। और ये जो पावर था इनको अलहदा हल करें, इनको मल्टीप्लाई करें अपनी जगह पर। और पावर हमारे पास क्या है? ये -3, और इस तरफ जो है आपके पास +4। जब बेस सेम हो तो पावर आपस में क्या हो जाती है? जब 8वीं में भी पढ़ा, पहले चैप्टर में भी है ये, कि जब 2 रकमें ऐसी हो जिनकी बेस सेम हो और वो मल्टीप्लाई हो रही हो तो फिर उनकी पावर आपस में क्या होती है? ऐड हो जाती है। पावर आपस में क्या हो जाती है? ऐड हो जाती है। 10 की इनकी बेस है और ये पावर है। 10 एक दफा लिखेंगे और बेस पावर को आपस में हम क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। और इन दोनों को जो मल्टीप्लाई करके आएगा वो लिख देंगे। क्या आया मल्टीप्लाई करके?
तो ये मल्टीप्लाई करके जो आएगा उधर इधर आपने लिख देना है और इसके साथ लिखेंगे 10 की पावर 1। इसी तरीके से यहाँ पर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पर इन दोनों के साथ क्या हो जाएगा, अब ये डिवाइड हो रही है, जब डिवाइड हो तो क्या होती है, पावर साइन आपस में क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। यानी ये -3 है तो नीचे वाला ऊपर जाके क्या हो जाएगा, माइनस 10 की पावर -6, 10 की पावर -6। यहाँ तक समझ में आ गई। इसको कहते हैं साइंटिफिक नोटेशन। अब हम चलेंगे दूसरे हिस्से पर, स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड नोटेशन, यानी जिसमें आप नंबरों को, जो सादा तरीका है जिसमें 10 की पावर के अलावा ना 10 की कोई पावर हो ना फ्रैक्शन हो, सादे तरीके से जो नंबर लिखते हैं उसको हम क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म। उसको क्या कहते हैं आप, स्टैंडर्ड फॉर्म। जैसे ये देखें, यहाँ -5 था तो यहाँ से डेसिमल मैंने -5 का मतलब क्या है कि यहाँ से मैंने लेफ्ट साइड पे ले जाने 5 डिजिट, एक ये हो गया, 2 3 4 5 के बाद मैंने डेसिमल को लगा दिया, डेसिमल को मैंने 5 डिजिट लेफ्ट साइड पे मूव कर दिया। इधर देखें, यहाँ पर क्या है, 10 की पावर 8, 10 की पावर 8। अब 8 का मतलब क्या है कि यहाँ से डेसिमल को मैंने राइट साइड पर 8 डिजिट्स मूव करना है। 8 डिजिट में एक ये आ गया और बाकी 7 मैंने 0 लगा दिया, डेसिमल मैंने यहाँ लगा दिया। समझ आ रही बात कि नहीं आ रही? अब इसमें क्या होगा, ये क्या पावर है, -5, यानी मुझे 5 डिजिट किस साइड पे लेके जाने, लेफ्ट साइड पे, यहाँ से। अब एक डिजिट आ गया 9, बाकी कितने रह गए, 4 0 लगा देंगे हम, बाकी जो है ना वो ये इसका आंसर आ जाएगा। ये क्या लिखा हुआ है, 10 की पावर 0। 10 की पावर 0 का मतलब है कि आपने इसको ऐसे ही लिख देना, ये 10 की पावर नहीं लिखनी। -6 क्या लिखेंगे, एक डिजिट ये आ गया, बाकी 0 कितने आ जाएंगे, 5। और यहाँ पर क्या है, +9, एक डिजिट ये आ गया, यहाँ से डेसिमल 4 ये आ गए, बाकी कितने आ जाएंगे, 0, 5 0 आ जाएंगे। ठीक हो गया। इधर भी देखिए अगर आप, तो ये नंबर है तो आ जाएगा और इन दोनों की आपस में क्या आ जाएगा, ये इसका साइन चेंज होगा ऊपर जाकर, ये माइनस का तो ऊपर जाकर क्या हो जाएगा, नहीं, अभी इसको स्टैंडर्ड में लाना है। अब आपने क्या करना है, इसको यहाँ से 8 डिजिट वहाँ से हम मूव करेंगे राइट साइड पे, 2 3 और 3 डिजिट ये हो गए और 5 0 आ जाएंगे। ये आपका आंसर आ, समझ आ गई बात, चलिए।